आप काफी भावुक भी नजर आ रहे हैं शशि जी। मैं जानना चाहूंगा इस भावुक के पीछे का राज क्या है, क्योंकि आप पुराने मित्र भी रहे हैं। देखिए, भावुकता इसलिए है कि वो ऐसी देवी थी और उस द्वार पर जिस द्वार पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जन्म हुआ, उस द्वार पर उस माता जी की देन है, उनका आशीर्वाद था कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज इतनी ऊंचाई तक पहुँचे। माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी की माता जी जो हैं, वो केवल उन्हीं की माता जी नहीं थी, वो हमारी भी माता जी हैं। उनके हाथों के द्वारा बनाया हुआ चाय, रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब कुछ हम लोगों ने खाया है। हम तो छोड़ दीजिए, मैं अकेला नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे भी उनके हाथ से बनाया हुआ खाना हम लोग खाए हैं। और जब जब उनके घर जाते रहे तो माता जी गुड़ और पानी हम लोग को देती रही। तो केवल उन्हीं की माता जी नहीं थी, मेरी ही माता। दो दोस्त जब मिलते हैं, दो पुराने मित्र जब मिलते हैं, दो नेता जब मिलते हैं, तो जो वार्तालाप होती है वही हुई है। पूर्वांचल की धरती पे लोकसभा चुनाव का आगाज जो है वो धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पे लगातार आरोप आ रहे थे कि पूर्वांचल की गाजीपुर के धरती पर अभी तक किसी भी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया गया, लेकिन राय साहब को जो है वो पूरी तरीके से घोषित कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि अफजाल अंसारी को अगर कोई पराजित कर सकता है तो वो राय साहब है। इस वक्त देखिए हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्वांचल के राजनीति महकमे में महके हुए नेता जो कि शशि प्रताप सिंह है, ओम प्रकाश राजभर जी के काफी करीबी मित्र कहे जाते हैं। जब जब चुनाव होता है तो रणनीति तय करते नजर आते हैं, लेकिन बैकहैंड सपोर्ट से शशि प्रताप सिंह का नाम जो है वो उजागर होता नजर आता है। शशि जी कैसे देखते हैं? आप तो आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक डिक्लेयर नहीं कर रही थी, लेकिन गाजीपुर के धरती से राय साहब को तो उतार दिया गया। डमी कैंडिडेट उतारा गया है, वॉक ओवर दिया गया है। राय साहब को आप पहले जानते थे, जो बड़े बड़े राय थे उनको किनारे करके और डमी कैंडिडेट उतारा गया। यही बाजार में हल्ला और चर्चा है, गाजीपुर में भी चर्चा है। साफ छवि के नेता को उतारा गया तो डमी कैंडिडेट हो गया शशि प्रताप जी के नज़र में। अफजाल अंसारी के खिलाफ ये कहा जा रहा था कि एक और माफियाओं की पार्टी तो एक और साफ सुथरी पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो साफ सुथरा छवि उतार दिया है। भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ कि साफ सुथरा छवि नहीं है, लेकिन उनको नेता के रूप में कभी किसी ने देखा नहीं था ना। वो तो एकाएक उनको प्रत्याशी बना दिया गया है और प्रत्याशी बनाने में देरी होने का कारण तो आप जान ही रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी जी हैं और भविष्य के भी सांसद संभवतः वही हो सकते हैं। तो जो राय साहब को उतारा गया है, वहाँ की जनता ही कह रही कि डमी कैंडिडेट है। और भाजपा में सुनील सिंह को लेके और कोई विजय मिश्रा हैं, उनको लेके उनके समर्थक बार बार इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ वॉक ओवर किया गया है। ये भाजपा कार्यकर्ता भी कह रहे इस बात को और कबूल भी कर रहे हैं। पूर्वांचल की धरती पे 9 सीट पे मायावती ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है। क्या लगता है, समीकरण तो अब चेंज होता नजर आ रहा है? जिस हिसाब से आपकी रणनीति बताती है, आप पूरे पूर्वांचल, पूरे यूपी की राजनीति को समझते हैं, वरिष्ठ नेता के तौर पे देखे भी जाते हैं। क्या लगता है, घोसी विधानसभा, मऊ, गाजीपुर, बनारस में चूंकि अगर इसलिए बात कर ली जाती है महामंडलेश्वर खड़ी हो गई हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि भैया गंगा का आशीर्वाद उन्होंने लिया है तो मैं भी अब साक्षात आ गई। देखिए, पहले मैं बहन मायावती जी के बारे में बता दूं। मायावती जी भी 4 बार मुख्यमंत्री यहाँ रह चुकी हैं। उनका भाई बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा नाम है, लेकिन आज के डेट में बहुजन समाज पार्टी पूर्वांचल सहित उत्तर प्रदेश में कहीं नज़र नहीं आती है। वो जीरो हो चुकी है। 2014 में जीरो हो गई थी, 19 में अखिलेश जी की कृपा से 10 सांसद बने, 22 में एक विधायक जीते। तो मायावती जी का कोई खेल इसमें नहीं है। हाँ, मायावती जी का के प्रत्याशी इतना जरूर कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि बसपा सपा को वोट देगी? नहीं, बसपा सपा को वोट नहीं देगी। जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी के वोट कटेंगे वहाँ वहाँ समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होने जा रहा है। जिस तरह एक ही उदाहरण मैं दूंगा आपको। आप चंदौली लोकसभा में चलिए, यहाँ सत्येंद्र कुमार मौर्य को प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने बनाया है। तो वो मौर्य समाज का वोट काटेंगे, तो मौर्य समाज का वोट लोग कहते हैं कि बीजेपी को जाता रहा है। तो उसका लाभ किसको मिलेगा?
समाजवादी पार्टी के। लेकिन लगातार ये कहा जाता है शशि जी कि बसपा का वोट जो है वो अंदरूनी तौर पे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता है। आप एक और आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को समर्थन देता नजर आएगा। मैं बता रहा हूँ, ये बिना मतलब का, बिना पोल का ढोल बजाने वाले लोग की बात है। देखिए 2022 यही विपक्ष कहा करती थी, जिस विपक्ष में आप भी हैं, यही कहा करती थी कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, चाहे वो 2022 विधानसभा की बात कर लीजिए। 2022 के विधानसभा में बनारस में जो लोग 8 विधानसभा है, आप उठा कर देख लिए, किसी विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को 40, 45, 50 हज़ार से वोट कम नहीं मिला है। तो कहने वाले जो भी कहें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लड़ने से यह तय है कि जिस तरह से घोसी में एक चौहान को उतारा गया है, तो वहाँ पर दारा सिंह चौहान का कुछ नहीं चलेगा, और बनारस चंदौली में मौर्या को उतारा गया है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आने के बाद 1.5 लाख वोटों से आगे अपने आप हो गई है। क्या कहना चाहेंगे, पूरे पूर्वांचल का जो समीकरण है वो बदलता बदलता नजर आ रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात कर ली जाए। जल्दबाजी देखा गया समाजवादी पार्टी की, उन्होंने अपने प्रत्याशी को घोषित किया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को तय की, और रणनीति को तय करने के बाद सारे समाजों को देखते हुए एक राय समाज को गाजीपुर से उतार दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी ने अच्छा निर्णय लिया कि अपने लोगों को पहले से ही क्षेत्र में लगा दिया, और जो ऊहापोह की स्थिति थी, बनी रहती थी कि प्रत्याशी कौन आएगा, उसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही तय करके घोषित कर दिया कि भाई आप अब लोग जाइए और लड़िए। हाँ, ऊहापोह की स्थिति, असमंजस की स्थिति, भय की स्थिति, डर की स्थिति अगर पैदा किसी में थी तो भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि वो लास्ट तक प्रत्याशी नहीं उतार पा रही थी, और कई सीटों पर देखने को मिला कि किसी भी तरह और कोई समीकरण प्लानिंग व्लानिंग नहीं है। वहाँ पहले भी मनोज सिन्हा राय साहब के रूप में सांसद रह चुके हैं, फिर से राय साहब को उतारा गया है। तो बीजेपी की कोई प्लानिंग नहीं है, प्रत्याशी नहीं मिल रहा तो प्लानिंग क्या करेंगे, जो मिला उसी को उतार दो। बनारस के कई चेहरों का नाम आया, बाहुबलियों का नाम आया, फलाने लड़ेंगे, ढेकाने लड़ेंगे, सबकी हवा निकल गई, तो जाकर राय साहब को उतारा गया। गाजीपुर के धरती पे राय भूमियार जो समाज है वो पूरी तरीके से जो मुख्तार की परिवार है उससे नाराज है, साफ तौर पे ये देखा जा रहा है। तो आपको लगता है कि भूमियार अगर नाराज होगा तो क्या वोट मिलेगा उनको? गाजीपुर में भूमियार है ये हैं कितना, 40,000 ना 45,000 भूमियार हैं, आप पता कर लीजिए जाके। मतलब 40-45 हज़ार वोट को आप कुछ नहीं मानते हैं, गाजीपुर के धरती पे कुछ नहीं मानते हैं? मान रहे हैं आप भूमियार नाराज की, अगर नाराज होते तो पिछली बार ही वो हार गए होते अफजल अंसारी। इस बात को आप मत जोड़िए, छोड़िए। गाजीपुर हॉट सीट है कि कोल्ड सीट है, वो वहाँ की जनता तय करेगी। हम लोग बनारस के हैं। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि कोल्ड सीट है, कि क्या सीट आपके नज़र में आ रहा है? आपकी मुस्कुराहट के पीछे क्या आ रहा है? कोल्ड सीट है, वो हॉट सीट नहीं है। कैसे कोल्ड सीट समझ रहे हैं? अरे एकदम कोल्ड सीट है। देखिएगा, बहुत आसानी से धीमे धीमे 2 लाख के अंतर से चुनाव वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। आपकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, आप जा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के माता जी का निधन होता है, आप शोक संवेदना में जाते हैं, क्या वार्तालाप होती है? चूँकि ऐसे तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तमाम सवालात खड़े हो रहे हैं कि पुराने मित्र एक साथ जुड़े हैं और फिर से लग रहा है चुनावी समीकरण पे कुछ बातें नजर आ रही हैं। देखिए, माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी की माता जी जो हैं, वो केवल उन्हीं की माता जी नहीं थी, वो हमारी भी माता जी हैं। उनके हाथों के द्वारा बनाया हुआ चाय, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सब कुछ हम लोगों ने खाया है। हम तो छोड़ दीजिए, मैं अकेला नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे भी उनके हाथ से बनाया हुआ खाना हम लोग खाए हैं। और जब उनके घर जाते रहे तो माता जी गुड़ और पानी हम लोग को देती रहीं। तो केवल उन्हीं की माता जी नहीं थी, मेरी ही माता जी था। जितना दर्द और कष्ट उनको है, उतना ही दर्द और कष्ट हमको भी था। इसलिए मैं गया था और मैं फिर जाऊँगा, और उनके सभी कार्यक्रमों में जाऊँगा। इसको राजनीतिक चश्मा से न देखा जाए। और वार्तालाप की बात है तो बहुत सी बातें हुई है। 2 दोस्त जब मिलते हैं, 2 पुराने मित्र जब मिलते हैं, 2 नेता जब मिलते हैं, तो जो वार्तालाप होती है वही हुई है। और आप काफ़ी भावुक भी नजर आ रहे हैं शशि जी, मैं जानना चाहूँगा इस भावुक के पीछे का राज क्या है, चूँकि आप पुराने मित्र भी रहे हैं। देखिए, भावुकता इसलिए है कि वो ऐसी देवी थी, और उस द्वार पर, जिस द्वार पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जन्म हुआ,
उस द्वार पर उस माता जी की देन है, उनका आशीर्वाद था कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज इतनी ऊंचाई तक पहुँचे हैं। और उन्हीं की देन थी, उन्हीं का प्यार था, उन्हीं का स्नेह था कि हम लोग उस दरवाजे पर जाते थे तो आने का मन नहीं करता था, और उस घर का खाना खाने बिना नहीं आने का मन करता था, क्योंकि उनके बनाए हुए खाना में बहुत मिठास और प्रेम था। इसलिए उनसे बहुत प्रेम था, उनकी माता जी से, अपनी माता की तरह। लेकिन एक तस्वीरें जब वायरल होती हैं, शशि प्रताप जी बैठे होते हैं, जस्ट सोफे के बगल में ओम प्रकाश राजभर जी बैठे होते हैं, और वो जो बातें होती हैं उस पे तमाम सवालात खड़े होते हैं कि भाई चुनाव भी आ गया है, क्या शशि प्रताप जी कुछ नया रणनीति को देखते हुए बात करते हैं? क्या कोई चुनावी समीकरण तय करते नजर आते हैं आप दोनों लोग, या फिर से जो है एक मित्रता की भावनाओं से वार्तालाप होती नजर आती है? ये समझना चाहेंगे कि क्या राजनीति बातें हुई थी आप लोग के बीच, या कोई व्यक्तिगत बातें हुई थी वहाँ पे? देखिए, दुख की घड़ी थी, सारा माहौल वहाँ गमगीन था, और वार्तालाप जो हो रही थी उसमें ही हो रही थी कि विगत 7 साल पहले माता जी को हार्ट का प्रॉब्लम था, तो उनका बाईपास सर्जरी भी हुआ था। उस समय मैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत प्रयास किया था, और उनका ऑपरेशन दिल्ली में हुआ था। उसके बाद से वो स्वस्थ चल रही थी। एकाएक फेफड़े में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। यही सब वार्तालाप वो हमें बता रहे थे कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, और हमको उम्मीद नहीं था कि वो इतना जल्दी चली जाएंगी। यही सब, इसके अलावा और कोई बात कुछ एक ऐसे सवालात हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। माता जी का निधन होता है, काफ़ी दुख भरा जो है वो गम देखने को मिलता है, लेकिन एक तस्वीरें वायरल होती हैं जिसमें ओम प्रकाश राजभर जी मेदांता अस्पताल पर आरोप लगाते नजर आते हैं। क्या लगता है, मेदांता अस्पताल जिस हिसाब से बताया जाता है देश का सर्वोपरि अस्पताल माना जाता है, उसमें बताया जाता है कि 4 दिन में 4 लाख रुपए का बिल बनता है, लेकिन माता जी को कोई आराम नहीं मिलता है। मेदांता अस्पताल के सवाल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है, एक मंत्री की हैसियत से, उन्हीं की सरकार है, और उन्हीं के अच्छे मित्र ब्रिजेश पाठक जी जो हैं स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उनकी बात में 100% सच्चाई है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि 4 दिन में 4 लाख रुपये लग जाता है केवल इंजेक्शन और रूम का और इस तरह का, तो वास्तव में यह सोचने वाली बात है, और उनकी बात से मैं सहमत हूँ। मेदांता इस हॉस्पिटल में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, और गरीबों की बात करने वाली पार्टियाँ, गरीबों के नाम पर वोट लेने वाली पार्टियों का दिमाग है, ओम प्रकाश राजभर जी ने खोल दिया है। कल सरकार में रहते हुए सरकार को यह आईना दिखाने का काम किया है कि आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, और यह मेदांता हॉस्पिटल में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार और लूट मचा हुआ है, कैसे कोई गरीब यहाँ आएगा। इस बात को ओम प्रकाश राजभर जी ने मीडिया के सामने हॉस्पिटल में खड़ा होकर बेड के सामने कहा है, तो इसमें सच्चाई है। और उनकी बात से मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर आज भी उसी तरह डटकर, जमकर विरोध करते हैं, और सही बात को सही लोगों के बीच में रखने का काम करते हैं। जैसे पहले रखते थे, सरकार में रहकर सरकार का खींचते थे, उसी तरह सरकार में रहकर सरकार को आईना दिखाने का काम अगर कोई मर्द मंत्री किया तो ओम प्रकाश राजभर ने हॉस्पिटल में मेदांता में खड़ा होकर इस बात को बताया है। और उनकी बात को लेकर आज जितने भी शोषित, वंचित, पीड़ित, उपेक्षित लोग हैं, मेदांता की तरफ जाने से रुकेंगे। और मैं यह चाहता हूं, माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से आपने इस बात की उठाया है, तो इस बात को वहां तक पहुंचाइए कि मेदांता हॉस्पिटल आने वाले दिनों में अब दूसरे किसी के साथ 4 दिन में 4 लाख रुपए लेने का काम ना करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आप सब सुन रहे थे शशि प्रताप सिंह जी को, जो साफ तौर पे सवालात खड़े करते नजर आए मेदांता अस्पताल पर भी, लेकिन काफ़ी भावुक होते नजर आए। जिस हिसाब से ओम प्रकाश राजभर जी के माता का निधन होता है, उसके बाद शशि प्रताप सिंह जो कि 17 साढ़े 17 साल की मित्रता बताई जाती है, बीच में राजनीतिक टकराव होता है, लेकिन जब माता जी का देहांत होता है तो शशि प्रताप जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद जब मीडिया के समक्ष रूबरू होते हैं तो काफ़ी भावुक होते नजर आते हैं। लेकिन सवाल जब खड़ा होता है मेदांता अस्पताल पर, तो साफ तौर पे वही अंदाज में बोलते नजर आते हैं कि जिस हिसाब से ओम प्रकाश राजभर पुरानी अंदाजों में सरकार में रहकर भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो गलत है उसको गलत बताते हैं, सही को सही बताते हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मेदांता अस्पताल पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी? क्या जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर मेदांता अस्पताल पर लगातार ये सवालात करते नजर आते हैं कि 1 दिन में 1 लाख, मतलब कि 4 दिन में 4 लाख रुपए की इलाज भी होती है, लेकिन उस पर कोई भी
काम नहीं होता नजर आता है। तो ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि ओम प्रकाश राजभर जी के माता जी का तो निधन हुआ ही है, लेकिन अब मेदांता अस्पताल पर किस तरह की कार्रवाई होता नजर आएगा। वाराणसी दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस न्यूज़।